सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार है। सात संगत जी दासी आप लोगों के बीच सदगुरु माता जी की कृपा से उपस्थित है। आज दासी के विचार का विषय है कि हमें ईश्वर की ही मर्जी में जीवन जीना है। सात संगत जी ईश्वर की मर्जी ही पूरी सृष्टि पर चलती है, क्योंकि ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन हम उसके ऊपर अपनी मनमर्जी लगा करके दुख और तकलीफ़ें सहन करते हैं और अपना काम भी बिगाड़ते हैं। सत्संग जी जब हम जानते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, कण कण में ईश्वर विराजमान है, हमेशा इसका ही बसेरा है। फिर भी जो है हम कभी कभी अपनी जिद मनवाने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं किया करते हैं। लेकिन सत्संग जी ये ईश्वर जो है सबका पिता है, ये जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत है, हम किस लायक हैं, क्या संभाल सकते हैं, वही हमें ये देते हैं। सतगुरु माता जी की कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी मर्जी को पूरा का पूरा स्वीकार करने में आज भी अपने को असमर्थ पाते हैं। अपनी जिद को मनवाने में ही अड़े रहते हैं और जिद वाला कार्य जो है नुकसान ही पहुंचाता है। सत्संग जी एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ है शॉपिंग करने के लिए गया। उसकी माँ वहाँ पर एक दुकान पर गई। दुकानदार बच्चे के भोलेपन को देख करके उसके आगे टॉफ़ी का डिब्बा रख दिया, बेटा इसमें से टॉफ़ी ले लो। लेकिन बच्चे ने मना कर दिया। इसके बावजूद भी उस दुकानदार ने बहुत कहा, पर बच्चा मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकाल कर उसको दी और उसने ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए रास्ते में उसकी माँ ने पूछा, बेटा दुकानदार टॉफ़ियाँ दे रहा था तो आप क्यों नहीं ले रहे थे? बच्चे ने कहा कि माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं अपने हाथ से 2-4 टॉफ़ियाँ ही उठा सकता था। लेकिन जब दुकानदार ने मुझे टॉफ़ियाँ दिया तो अंकल के हाथ बड़े बड़े थे, उन्होंने मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ दियाँ और मैं उसे अपने जेब में भर लिया। सत्संग जी ठीक इसी तरह से जब हम परमात्मा से मांगते हैं और एक सीमा में बंधे होते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो परमात्मा उसे अगर हमारे लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है तो देते हैं। और परमात्मा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा देने को तैयार हूँ और हम छोटी झोली फैलाकर खड़े हैं। सत्संग जी चीज़ें हमें नुकसान कर जाती हैं। जैसे कभी कभी जो है अपनी मांग में बहुत तुच्छ है, छोटी वस्तु मांग लेते हैं, लेकिन परमात्मा का तो पूरा भंडार है। सत्संग कहने का भाव है हम परमात्मा के सामने कभी अपनी जिद ना रखें। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम परमात्मा से केवल भक्ति को मांगें। परमात्मा से हमें परमात्मा को ही मांगना है,
क्योंकि ये मालिक तीन लोक का स्वामी जिसका हो जाता है वो खुद तीनों लोगों का स्वामी बन जाता है। साथ संगत जी, तीन लोक का स्वामी यदि हमारा मालिक है, हमारा पिता है, तो हमें किस चीज़ की कमी है, बशर्ते हमें उसकी संभाल करनी आ जाए, हमें उसकी देखभाल करनी आ जाए। जिस तरह से एक माँ बाप जो है अपनी जायदाद को उसी बच्चे को सौंपते हैं जो उसकी देखभाल करना अच्छी तरह से जानता है, और उसे नहीं देते हैं कि जो है उसकी देखभाल करना ही नहीं जानता हो। तो आइए साथ संगत जी, इस तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। दुनियावी पदार्थों की मांग परमात्मा के चरणों में ना रखें। ये तो परमात्मा हमें नजराने में दे देते हैं, हमें केवल परमात्मा का ही रूप देखना है, परमात्मा की ही इच्छा में रहना है, परमात्मा को ही परमात्मा से मांगना है, और परमात्मा का रूप सभी में देखना है। एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक्की खलकत सारी। पूरा संसार जो है इसी की खलकत है, इसी की देन है। चाहे कोई नर हो, चाहे कोई नारी हो, चाहे कुछ भी हो, सब परमात्मा की देन है। तो आइए साथ संगत जी, हम परमात्मा की रज़ा में रहना सीखें, परमात्मा की रज़ा में जीवन जीना सीखें। और जिस दिन हमें परमात्मा की रज़ा में रहना आ जाएगा साथ संगत जी, उस दिन हमारी भक्ति जो है परवान हो जाएगी, और हम भक्ति के सफल मार्ग पर अपने को चलाते चले जाएंगे। और अंत में जब हमारी ये सांस टूटेगी तो सामने परमात्मा बाहें फैला करके खड़ा मिलेगा हमें, और स्वयं अपने में समेट लेगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।